अगर हम पिछले कुछ सालों में जाएं तो हार्ट अटैक बहुत बड़ी बीमारी दिखती थी। जब हम सुनते थे कि उसको हार्ट अटैक आ गया तो लोग डर जाते थे, लोग हैरान हो जाते थे कि ये कैसी बीमारी है जिसके साथ किसी की मौत हो गई। मगर ये बात आज से 10, 15, 20 साल पुरानी है, जब हार्ट अटैक के बारे में सुनना पड़ता था। लीवर फेल हो जाना, किडनी फेल हो जाना, इसके बारे में तो सुना नहीं था। और उससे थोड़ा और आगे आ जाए तो किडनी स्टोन के बारे में पता चलता था कि किसी के किडनी स्टोन है, मगर ऐसे केस भी बहुत कम हुआ करते थे। मगर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में वृद्धि हुई, उसके साथ इन बीमारियों में वृद्धि होनी शुरू हो गई। और अब ऐसी ऐसी बीमारियों के नाम सुनने को मिल रहे हैं जो हमने कभी सुने ही नहीं थे। ये शायद इसलिए भी हो रहा है कि अब टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हर किसी के पास फ़ोन है, हर कोई खबर बहुत जल्दी एक से दूसरे तक पहुंच जाती है। और शायद इसलिए भी ऐसी कहानियाँ सुनने को मिलती हैं कि कोई बीमार हो गया, किसी को कोई रोग लग गया, किसी को हार्ट फेल हो गया, किसी की किडनी खराब हो गई। मगर जब हम आंकड़ों को देखते हैं तो उससे पता चलता है कि ये टेक्नोलॉजी के कारण नहीं है, इसमें सच में वृद्धि हुई है और बहुत तेज़ी से वृद्धि हो रही है। पहले भारतीयों में दिल गया, फिर लीवर, और अब पता नहीं क्या क्या कौन कौन से रोग आ रहे हैं। अच्छा भला बंदा होता है और दूसरे दिन पता चलता है उसकी मृत्यु हो गई। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हम खाना पीना अच्छा नहीं खा रहे, या फिर खाना पीना शुद्ध नहीं मिल रहा? क्या बात है, किस वजह से ये सारा कुछ हो रहा है? IVF, क्या कभी किसी ने सोचा था कि ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ भी बच्चे पैदा हो सकते हैं? मगर हाँ, इस युग में ये सारा कुछ हो रहा है, और ये सारा कुछ होता भी तभी है अगर इन चीज़ों की ज़रूरत बढ़ती है। अगर इन चीज़ों की मांग है तभी तो ये टेक्नोलॉजी काम कर रही है, तभी तो ये टेक्नोलॉजी बिक रही है। इसका मतलब है हम में भी प्रॉब्लम आई है, पहले जैसे शरीर नहीं रहे, जिसके कारण ये सारा कुछ करना पड़ रहा है। इन सेंटरों के बाहर लगी लाइनों से हमें पता चल सकता है कि प्रजनन क्रिया में औरतों में भी कमी आई है और मर्दों में भी, और इसलिए ही इन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा मिल रहा है। इसके आगे नाम आया किडनी का। आंकड़ा सुनकर आप हैरान हो जाओगे कि इंडिया में किडनी पेशेंट कितने बढ़ रहे हैं। अगर हम कंपेयर करें पिछले 2 दशकों में तो किडनी पेशेंट की संख्या दुगनी हो चुकी है। इंडियन जर्नल ऑफ नेफ्रोलॉजी, जिसको हम किडनी की पढ़ाई कह सकते हैं, अगर इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो हर 5वां यंग जिसको किडनी की प्रॉब्लम आ रही है। 70% किडनी के वो पेशेंट जिनमें प्रॉब्लम थोड़ी बढ़ जाती है, उनके बचने के चांस बिल्कुल कम हो जाते हैं। 7% जो किडनी फेलियर हो रहा है उसका रीज़न एक है पेन किलर लेना। जो लोग ज़्यादा पेन किलर लेते हैं उनमें किडनी डिसीज़ ज़्यादा हो रहा है। अगर हम इस रिपोर्ट को देखें कि कुल जनसंख्या के 10% लोग जो हैं वो किडनी डिसीज़ प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, और 27% वो पेशेंट हैं जिनमें किडनी डिसीज़ का मेन कारण हाई ब्लड प्रेशर है। और हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम ये तो बहुत आम हो चुकी है। और किडनी डिसीज़ की इस बढ़ोतरी का कारण अगर जाने, इसका मेन रीज़न डायबिटीज़ को कहा जा रहा है। और अगर हम देखें कि डायबिटीज़ और हाई बीपी की प्रॉब्लम, इसका कारण क्या है, ये बढ़ क्यों रही है इतनी लोगों में, इस सारी स्टोरी को जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि हम क्या करते हैं, हम क्या खाते हैं, हम क्या पीते हैं, हमारे उठने का टाइम क्या है, हमारे सोने का टाइम क्या है, ये सारा कुछ मैटर करता है। और सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि हम खाते क्या है, हमने क्या खाना होता है। जो इंडियन है वो ज़्यादातर क्या खाते हैं, चावल और रोटी, चावल और रोटी। किसी भी चीज़ को बार बार लेने से उसकी बढ़ोतरी तो होगी, और यही बढ़ोतरी हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। हम क्या खा रहे हैं, हमारे शरीर को इसकी ज़रूरत कितनी है, कितनी हमने खानी है, कितना हमने छोड़ना है, ये हमें कुछ नहीं पता, इसलिए हम बीमारियों की तरफ जा रहे हैं। और अब तो एक और ट्रेंड चल रहा है कि बाहर का खाना मंगाओ और खाओ, घर बनाने की ज़रूरत ही नहीं। और बाहर खाना कैसे बनता है, कौन बनाता है, कैसे बनाता है, किस चीज़ों की ज़रूरत है, किस चीज़ों को वो यूज़ करते हैं इसमें डालने के लिए, वो हमें कुछ नहीं पता होता, लेकिन हम बाहर से मंगवा कर खाते हैं। अगर हम पिछले कुछ सालों में जाएं तो हार्ट अटैक बहुत बड़ी बीमारी दिखती थी। जब हम सुनते थे कि उसको हार्ट अटैक आ गया तो लोग डर जाते थे, लोग हैरान हो जाते थे कि ये कैसी बीमारी है जिसके साथ किसी की मौत हो गई। मगर ये बात आज से 10, 15, 20 साल पुरानी है, जब हार्ट अटैक के बारे में सुनना पड़ता था। लीवर फेल हो जाना, किडनी फेल हो जाना, इसके बारे में तो सुना नहीं था। और उससे थोड़ा और आगे आ जाए तो किडनी स्टोन के बारे में पता चलता था कि किसी के किडनी स्टोन है, मगर ऐसे केस भी बहुत कम हुआ करते थे। मगर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में वृद्धि हुई, उसके साथ इन बीमारियों में वृद्धि होनी शुरू हो गई। और अब ऐसी ऐसी बीमारियों के नाम सुनने को मिल रहे हैं जो हमने कभी सुने ही नहीं थे। ये शायद इसलिए भी हो रहा है कि अब टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हर किसी के पास फ़ोन है, हर कोई खबर बहुत जल्दी एक से दूसरे तक पहुंच जाती है। और शायद इसलिए भी ऐसी कहानियाँ सुनने को मिलती हैं कि कोई बीमार हो गया, किसी को कोई रोग लग गया, किसी को हार्ट फेल हो गया, किसी की किडनी खराब हो गई।
मगर जब हम आंकड़ों को देखते हैं तो उससे पता चलता है कि ये टेक्नोलॉजी के कारण नहीं है। इसमें सच में वृद्धि हुई है और बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है। पहले भारतीयों में दिल गया, फिर लीवर और अब पता नहीं क्या क्या कौन कौन से रोग आ रहे हैं। अच्छा भला बंदा होता है और दूसरे दिन पता चलता है उसकी मृत्यु हो गई। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हम खाना पीना अच्छा नहीं खा रहे या फिर खाना पीना शुद्ध नहीं मिल रहा? क्या बात है, किस वजह से ये सारा कुछ हो रहा है? IVF, क्या कभी किसी ने सोचा था कि ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ भी बच्चे पैदा हो सकते हैं? मगर हाँ, इस युग में ये सारा कुछ हो रहा है और ये सारा कुछ होता भी तभी है अगर इन चीज़ों की ज़रूरत बढ़ती है। अगर इन चीज़ों की मांग है तभी तो ये टेक्नोलॉजी काम कर रही है, तभी तो ये टेक्नोलॉजी बिक रही है। इसका मतलब है हम में भी प्रॉब्लम आई है। पहले जैसे शरीर नहीं रहे जिसके कारण ये सारा कुछ करना पड़ रहा है। इन सेंटरों के बाहर लगी लाइनों से हमें पता चल सकता है कि प्रजनन क्रिया में औरतों में भी कमी आई है और मर्दों में भी, और इसलिए ही इन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा मिल रहा है। इसके आगे नाम आया किडनी का। आंकड़ा सुनकर आप हैरान हो जाओगे कि इंडिया में किडनी पेशेंट कितने बढ़ रहे हैं। अगर हम कंपेयर करें पिछले 2 दशकों में तो किडनी पेशेंट की संख्या दुगनी हो चुकी है। इंडियन जर्नल ऑफ नेफ्रोलॉजी, जिसको हम किडनी की पढ़ाई कह सकते हैं, अगर इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो हर 5वां यंग जिसको किडनी की प्रॉब्लम आ रही है। 70% किडनी के वो पेशेंट जिनमें प्रॉब्लम थोड़ी बढ़ जाती है, उनके बचने के चांस बिल्कुल कम हो जाते हैं। 7% जो किडनी फेलियर हो रहा है उसका रीज़न एक है पेन किलर लेना। जो लोग ज़्यादा पेन किलर लेते हैं उनमें किडनी डिसीज़ ज़्यादा हो रहा है। अगर हम इस रिपोर्ट को देखें कि कुल जनसंख्या के 10% लोग जो हैं वो किडनी डिसीज़ प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं और 27% वो पेशेंट हैं जिनमें किडनी डिसीज़ का मेन कारण हाई ब्लड प्रेशर है। और हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम ये तो बहुत आम हो चुकी है। और किडनी डिसीज़ की इस बढ़ोतरी का कारण अगर जाने, इसका मेन रीज़न डायबिटीज़ को कहा जा रहा है। और अगर हम देखें कि डायबिटीज़ और हाई बीपी की प्रॉब्लम, इसका कारण क्या है, ये बढ़ क्यों रही है इतनी लोगों में? इस सारी स्टोरी को जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि हम क्या करते हैं, हम क्या खाते हैं, हम क्या पीते हैं, हमारे उठने का टाइम क्या है, हमारे सोने का टाइम क्या है। ये सारा कुछ मैटर करता है। और सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि हम खाते क्या है, हमने क्या खाना होता है। जो इंडियन है वो ज़्यादातर क्या खाते हैं? चावल और रोटी, चावल और रोटी। किसी भी चीज़ को बार बार लेने से उसकी बढ़ोतरी तो होगी और यही बढ़ोतरी हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। हम क्या खा रहे हैं, हमारे शरीर को इसकी ज़रूरत कितनी है, कितनी हमने खानी है, कितना हमने छोड़ना है, ये हमें कुछ नहीं पता। इसलिए हम बीमारियों की तरफ जा रहे हैं। और अब तो एक और ट्रेंड चल रहा है कि बाहर का खाना मंगाओ और खाओ, घर बनाने की ज़रूरत ही नहीं। और बाहर खाना कैसे बनता है, कौन बनाता है, कैसे बनाता है, किस चीज़ों की ज़रूरत है, किस चीज़ों को वो यूज़ करते हैं उसमें डालने के लिए, वो हमें कुछ नहीं पता होता, लेकिन हम बाहर से मंगवा कर खाते हैं। अगर हम पिछले कुछ सालों में जाएँ तो हार्ट अटैक बहुत बड़ी बीमारी दिखती थी। जब हम सुनते थे कि उसको हार्ट अटैक आ गया तो लोग डर जाते थे, लोग हैरान हो जाते थे कि ये कैसी बीमारी है जिसके साथ किसी की मौत हो गई। मगर ये बात आज से 10, 15, 20 साल पुरानी है, जब हार्ट अटैक के बारे में सुनना पड़ता था। लीवर फेल हो जाना, किडनी फेल हो जाना, इसके बारे में तो सुना नहीं था। और उससे थोड़ा और आगे आ जाए तो किडनी स्टोन के बारे में पता चलता था कि किसी के किडनी स्टोन है। मगर ऐसे केस भी बहुत कम हुआ करते थे। मगर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में वृद्धि हुई उसके साथ इन बीमारियों में वृद्धि होनी शुरू हो गई। और अब ऐसी ऐसी बीमारियों के नाम सुनने को मिल रहे हैं जो हमने कभी सुने ही नहीं थे। ये शायद इसलिए भी हो रहा है कि अब टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हर किसी के पास फ़ोन है, हर कोई खबर बहुत जल्दी एक से दूसरे तक पहुंच जाती है। और शायद इसलिए भी ऐसी कहानियाँ सुनने को मिलती हैं कि कोई बीमार हो गया, किसी को कोई रोग लग गया, किसी को हार्ट फेल हो गया, किसी की किडनी खराब हो गई। मगर जब हम आंकड़ों को देखते हैं तो उससे पता चलता है कि ये टेक्नोलॉजी के कारण नहीं है। इसमें सच में वृद्धि हुई है और बहुत तेज़ी से वृद्धि हो रही है। पहले भारतीयों में दिल गया, फिर लीवर और अब पता नहीं क्या क्या कौन कौन से रोग आ रहे हैं। अच्छा भला बंदा होता है और दूसरे दिन पता चलता है उसकी मृत्यु हो गई। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हम खाना पीना अच्छा नहीं खा रहे या फिर खाना पीना शुद्ध नहीं मिल रहा? क्या बात है, किस वजह से ये सारा कुछ हो रहा है? IVF, क्या कभी किसी ने सोचा था कि ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ भी बच्चे पैदा हो सकते हैं? मगर हाँ, इस युग में ये सारा कुछ हो रहा है और ये सारा कुछ होता भी तभी है अगर इन चीज़ों की ज़रूरत बढ़ती है। अगर इन चीज़ों की मांग है तभी तो ये टेक्नोलॉजी काम कर रही है, तभी तो ये टेक्नोलॉजी बिक रही है। इसका मतलब है हम में भी प्रॉब्लम आई है। पहले जैसे शरीर नहीं रहे जिसके कारण ये सारा कुछ करना पड़ रहा है। इन सेंटरों के बाहर लगी लाइनों से हमें पता चल सकता है कि प्रजनन क्रिया में औरतों में भी कमी आई है और मर्दों में भी, और इसलिए ही इन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा मिल रहा है। इसके आगे नाम आया किडनी का।
आंकड़ा सुनकर आप हैरान हो जाओगे कि इंडिया में किडनी पेशेंट कितने बढ़ रहे हैं। अगर हम कंपेयर करें पिछले 2 दशकों में तो किडनी पेशेंट की संख्या दुगनी हो चुकी है। इंडियन जर्नल ऑफ नेफ्रोलॉजी, जिसको हम किडनी की पढ़ाई कह सकते हैं, अगर इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो हर 5वां यंग जिसको किडनी की प्रॉब्लम आ रही है। 70% किडनी के वो पेशेंट जिनमें प्रॉब्लम थोड़ी बढ़ जाती है, उनके बचने के चांस बिल्कुल कम हो जाते हैं। 7% जो किडनी फेलियर हो रहा है उसका रीज़न एक है पेन किलर लेना। जो लोग ज़्यादा पेन किलर लेते हैं उनमें किडनी डिसीज़ ज़्यादा हो रहा है। अगर हम इस रिपोर्ट को देखें कि कुल जनसंख्या के 10% लोग जो हैं वो किडनी डिसीज़ प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं और 27% वो पेशेंट हैं जिनमें किडनी डिसीज़ का मेन कारण हाई ब्लड प्रेशर है। और हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम ये तो बहुत आम हो चुकी है। और किडनी डिसीज़ की इस बढ़ोतरी का कारण अगर जाने, इसका मेन रीज़न डायबिटीज़ को कहा जा रहा है। और अगर हम देखें कि डायबिटीज़ और हाई बीपी की प्रॉब्लम, इसका कारण क्या है, ये बढ़ क्यों रही है इतनी लोगों में, इस सारी स्टोरी को जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि हम क्या करते हैं, हम क्या खाते हैं, हम क्या पीते हैं, हमारे उठने का टाइम क्या है, हमारे सोने का टाइम क्या है, ये सारा कुछ मैटर करता है। और सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि हम खाते क्या है, हमने क्या खाना होता है। जो इंडियन है वो ज़्यादातर क्या खाते हैं, चावल और रोटी, चावल और रोटी। किसी भी चीज़ को बार बार लेने से उसकी बढ़ोतरी तो होगी और यही बढ़ोतरी हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। हम क्या खा रहे हैं, हमारे शरीर को इसकी ज़रूरत कितनी है, कितनी हमने खानी है, कितना हमने छोड़ना है, ये हमें कुछ नहीं पता। इसलिए हम बीमारियों की तरफ जा रहे हैं। और अब तो एक और ट्रेंड चल रहा है कि बाहर का खाना मंगाओ और खाओ, घर बनाने की ज़रूरत ही नहीं। और बाहर खाना कैसे बनता है, कौन बनाता है, कैसे बनाता है, किस चीज़ों की ज़रूरत है, किस चीज़ों को वो यूज़ करते हैं इसमें डालने के लिए, वो हमें कुछ नहीं पता होता, लेकिन हम बाहर से मंगवा कर खाते हैं।